हमने समेटा है साहित्य के हिस्सों को, मेरे आपके मन के कहते किस्सों को। नमस्कार, मैं हूँ किश्वर अंजुम और आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक कहानी जिसके लेखक हैं कुमार मुकेश और कहानी का शीर्षक है मकान नंबर 7। धत साला, सुबह सुबह शुरू हो गया इनका। एक दिन भी शांति से नहीं रहा जाता इनसे। संडे को तो सबकी छुट्टी होती है, लेकिन मजाल है इनकी छुट्टी हो। अब और नहीं, बहुत हो गया इनका। जब से इन्होंने ये मकान खरीदा है तब से नाक में दम कर रखा है। बेचने से पहले मकान मालिक ने एक बार बताया भी नहीं हम लोगों को। अरे नहीं तो किसी अपने आदमी को बोलते खरीदने, वो भी सुकून से रहता और हम भी। ये लोग गिजर गिजर करते रहते हैं और ऊपर से इनका कुत्ता भी साला दिमाग खराब कर देता है। वो भी अपने मालिक के ऊपर ही गया है। दोनों सुबह सुबह भौंकने लगते हैं। अब बस, आज तो मैं बात करके ही रहूँगा। अरे ज़्यादा भाव खाया तो कल्लू को बुला लूँगा शाम, वही सबक सिखाएगा इन लोग को। जब घर में घुसकर गाली गलौज करेगा ना, तब समझ आएगा इन लोग को। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे उसको मुर्गा दारू खिलाना पिलाना पड़ेगा। वैसे भी वो अपने काम से मेरे पास आता ही रहता है। मेरा एक काम नहीं करेगा क्या? नहीं किया मेरा काम तो इस साले को भी सबक सिखा देंगे अगली बार। अरे अगली बार जब पुलिस उठा कर ले जाएगी और उसकी माँ मेरे पास आएगी, वकील साहब बचा लीजिए मेरे बेटे को, तब हम भी मना कर देंगे। गुस्से में बड़बड़ाते हुए गणपत मकान नंबर 7 की तरफ चल पड़ा। गुस्से में ही कई बार दरवाज़ा ठकठका दिया। कुत्ते के साथ वही पगलेट आदमी निकला जो गिजिर गिजिर करके सुबह सुबह नींद खराब कर देता था। अरे अरे वकील साहब, आज आप हमारे घर आइए, आइए अंदर आइए। अरे सहदेव काका, 2 कप चाय और कुछ नाश्ता लेकर बगीचे में आ जाइएगा। नहीं नहीं भाई साहब, चाय नाश्ता करने नहीं आया हूँ, आपसे बात करनी थी इसलिए आया हूँ। अरे साहब, बात का क्या है, वो तो होती रहेगी। आप पहली बार हमारे घर आए तो कम से कम चाय तो पीनी ही पड़ेगी। ठीक है, चलिए चाय पी लेंगे, लेकिन बात तो करनी ही है आज। आइए आइए, चलते हैं, वहाँ चलते हैं। मैं भी अपना काम करता रहूँगा और आपसे बात भी हो जाएगी। ठीक है, चलिए। अरे अरे, तुम अभी तक वैसे ही पड़ी हो, करवट क्यों नहीं लिया? जल्दी से करवट लो, नहीं तो बाल पकड़ कर घसीटूंगा तुम्हें। जल्दी से आंखें खोलो, नहीं तो मैं थप्पड़ मारूंगा तुम्हारे गाल पर। अरे जल्दी से अपने पैर मोड़ो, नहीं तो बहुत मारूंगा। अरे भाई साहब, अब ये क्या उल्टा सीधा बोलते रहते हैं सुबह सुबह? कौन है वो बेचारी जो चुपचाप लेटी हुई है और आपकी फालतू बातों पर भी ध्यान नहीं दे रही है? मैं रोज सुनता हूँ, आप एक दिन भी शांति से नहीं रहते हैं। जो मर्जी में आता है वो बोलते रहते हैं। आपके घर से सटा हुआ है घर मेरा, रोज रोज मैं सुनता हूँ आपकी बकवास। अब मन तो करता है कि मैं भी जी भर कर गालियाँ दे दूँ आपको। बड़े हैं तो उम्र का लिहाज करता हूँ, नहीं तो अब तक मैं आपको सबक सिखा चुका होता। और अगर आप नहीं माने तो उस बस्ती में जो बदमाश रहता है उसको मैं भेज दूंगा। फिर समझना, जब वो आपको गंदी गंदी गालियाँ देगा तब। पिछले 2 महीने से तमाशा बना रखा है आपने। आपको गाली ही देनी तो घर की खिड़की दरवाजे बंद करके दीजिए, ना ही मुझे सुनाई देगी और ना ही मेरी नींद खुलेगी। हद कर रखी है आपने भाई साहब, थोड़ा भी लोक लिहाज नहीं है। बस जो मन में आया बकते रहते हैं। हाँ, बेचारी वो कुछ बोलती नहीं तो आप चढ़े रहते हैं गालियों के ढेर पर। यही तो रोना है वकील साहब, वो कुछ बोलती ही नहीं। 2 महीने से एकदम चुपचाप है, बस देखती रहती टुकुर टुकुर, लेकिन बोलती कुछ भी नहीं। बोलेगी भी कैसे? एक ही तो बच्चा था हमारा, बहुत प्यार करती थी उसको। उसकी जिद की वजह से उसको कार से बाहर निकालकर उस घाटी में पहाड़ दिखाने लगी। बच्चा अचानक से हाथ छुड़ाकर दूसरी तरफ जाने लगा। जब तक वो उसका हाथ दोबारा पकड़ पाती तब तक उसके ऊपर ट्रक चढ़ चुका था। बस उसी दिन से चुपचाप हो गई, ना ही उठ पाती है और ना ही अपने से बैठ पाती है। आजकल मुझे इसका पता ही नहीं, इसका डॉक्टर नर्स और बाप भी बनना पड़ता है। पहले जब ठीक थी ना, तब इसके अंदर आत्मसम्मान कूट कूट कर भरा हुआ था। मैं अगर एक भी उल्टी पुल्टी बात करता तो चिढ़ जाती और मुझसे बहुत देर तक बहस करती रहती थी। डॉक्टर ने बोला है कि कुछ ऐसे दिन याद दिलाइए इनको कि अचानक से अपने दिमाग का भाव बदलने और बात करने लगे। मैंने प्यार तो बहुत किया था, सो प्यार दिखा दिखा कर थक गया, पर यह कुछ बोली ही नहीं। इसलिए अब इसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता रहता हूँ। क्या पता किसी दिन अचानक से बहस करने लगे। जब इसको उल्टा सीधा बोलता हूँ तो एक बार तो देखती है मेरी तरफ, फिर से बेजान जैसी हो जाती है।
डॉक्टर ने बोला है कि कुछ नहीं होगा इनको अगर मैं ऐसे उल्टा सीधा बोलता रहूँगा तो, लेकिन हाँ, मुमकिन है कि गुस्से में बोलना शुरू कर दे। इसलिए इस छोटे से घर को ख़रीदा ताकि किसी भी हाल में बोलता देख और सुन सकूं दोबारा। अरे भाई साहब, आप रोइए मत, भाभी जी जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। बीच बीच में मैं अपनी पत्नी को बोलूँगा कि बच्चे को लेकर आ जाया करें, क्या पता बच्चे को देखकर शायद कुछ सुधार हो इनके स्वास्थ्य में। मुझे माफ़ कर दीजिए भाई साहब, मुझे कुछ पता नहीं था। अब मैं जा रहा हूँ वापस अपने घर। आपको इस हालत में मुझसे एक पल भी नहीं देखा जाता। माफ़ कीजिएगा अगर मेरी बातों से आपका दिल दुखा हो तो ये कहानी बस इतनी ही। बहुत बार परिस्थितियाँ हम नहीं जानते और ऊपर से जो कुछ भी देखते हैं घटित होता हुआ, उसके आधार पर हम एक परिकल्पना बना लेते हैं कि शायद सामने वाला व्यक्ति ऐसा हो। ये कहानी ऐसा ही कुछ कहती है ना। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी और कहानी में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं हूँ किश्वर अंजुम। अभी आप सुन रहे थे कुमार मुकेश जी की लिखी कहानी मकान नंबर 7। फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, विदा।